य व र ल और श ख स ह चारों को आठों वर्णों को हम एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, य व र ल और श ख स ह। आप ध्यान दो बेटा कि जो य है और श है दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानम तालु, तालु है। तो च वर्ग भी तो तालु से बोला जाता है, तो जो च वर्ग का अनुस्वार है य, वही य और श में प्रयोग होगा। अगर आने वाला वर्ण य या श है तो आपका अनुस्वार उपसर्ग का हो या किसी शब्द का हो वो य में परिवर्तित हो जाएगा, अगर जोड़ने वाला वर्ण या तो य या श हुआ। इसी हिसाब से जुड़ने वाला वर्ण या तो र है या मूर्धन्य श है तो आपका अनुस्वार चाहे उपसर्ग या किसी शब्द के अंत में कुछ भी हो, म हो चाहे अंग हो या न हो, लेकिन अगर सामने र और आ रहा है मूर्धन्य श तो बेटा वो अण में परिवर्तित हो जाएगा, वो अण बन जाएगा। ट ठ ड के बाद जो अण आता है, क्योंकि र और मूर्धन्य श का भी उच्चारण स्थान ऋतु रसायण मूर्धा के हिसाब से मूर्धा है। ठीक है, तो वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इस हिसाब से बेटा लृतु लसानम दंती, ल और स में जो सरलता वाला स है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। तो दांत से त वर्ग का उच्चारण होता है, लृतु लसानम दंती। त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। तो उसमें अगर किसी भी उपसर्ग या पद में अंत में कोई भी अनुस्वार है लेकिन जब वो सामने जुड़ने वाला वर्ण आपका ल और स है तो वो न बन जाएगा। जैसे पहले हम लोग भी संस्कृत बोलते थे तो सम म न करके उसको क्या बोलेंगे? संस्कृत। जैसे पहले बोलते थे वही बोलना है। ओके, सामान्य बात है संस्कृत कह देना, लेकिन वास्तव में तो संस्कृत ही है बेटा। ये रिसर्च की बात है और आप देख रहे हो वेल प्रूव्ड है, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। मैं खुद की बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, ये व्याकरण की दृष्टि से ऐसा है। ऐसे ही आ जाइए आप ह में। ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ह में भी अगर कोई अनुस्वार लगेगा तो अंग लगेगा। ओके बेटा, अब आ जाइए क्षत्र ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। तो क्ष में देखो क और मूर्धन्य श से मिलकर के क्ष बनता है, छत्री वाला। तो क का उच्चारण पहले प्रतीत होता है तो इसलिए इसमें अंग रहेगा। ठीक है, क वर्ग का अनुस्वार रहेगा क्ष में। त्र में त वर्ग का अनुस्वार रहेगा क्योंकि आधा त और र मिलकर के त्र बनता है। तो त का जो है, जैसे तंत्र लिखना हो गया आपको तो त के ऊपर बिंदी देकर त्र लिखोगे तो सामान्य सी बात हो गई, बट व्याकरण की दृष्टि से शुद्धतम स्वरूप क्या है? त लिखो, आधा न लिखो, फिर त्र लिखो। बात समझ में आ रही सबको? क्षत्र ज्ञ, ज्ञ में भी ज और इ से मिलकर ज्ञ बनता है। तो ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु का क्या है? च वर्ग में इ आता है। तो ज्ञ के पहले भी आप चाहे कुछ भी, जैसे आपको संज्ञान लिखना हो गया, संज्ञान, तो स के ऊपर बिंदी लिखोगे फिर ज्ञान लिखोगे, लेकिन उसको पढ़ोगे कैसे? पढ़ोगे तो इ का उच्चारण होना चाहिए, संज्ञान ऐसे पढ़ोगे। ओके, और लिखने में भी अगर इ लगा दोगे तो कोई दोष नहीं है उसका। अब आ जाइए क्षत्रज्ञ हो गया। श्र, श्र में भी तालव्य श और र मिल करके श्र बनता है। तो तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानम तालु। तो च वर्ग का अनुस्वार क्या है बेटा? इ है। तो वो उसमें भी इ का ही उपसर्ग या शब्द में कोई भी अनुस्वार रहे, लेकिन जुड़ने वाले वर्ण अगर य व र ल श ख स ह क्षत्रज्ञ ये हो रहे हैं तो वो अपने अपने उच्चारण स्थान वाले वर्गों के अनुसार में परिवर्तित हो जाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।